नहीं करने वाले हैं हम। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा दोस्तों। अब पेशेंस नहीं है जिसके पास, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त यहाँ पर, क्योंकि पैसा तो पैसे की वैल्यू रखता है। ठीक है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हर ट्रेड को आप करेंगे तो आप खराब हो जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा सट्टा मत खेलिए, थोड़ा सा अभी वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, वेट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट सेटिंग कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि आप लोग मुझे देख पाएँ प्रॉपरली। और उसके बाद मैं मार्केट पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में मार्केट पे ध्यान देता हूँ और एक एक लेवल को यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में अपडेट करने की। यहाँ पर मैंने अपना लगा दिया है ताकि आप लोग मेरे को देखते रहें। और अब चलते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है। अभी टाइम है 10:45। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मेरे लाइव ट्रेड्स ही होंगे सारे के सारे जो भी होंगे, पर जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक कोई ट्रेड मैं यहाँ पे डालने वाला नहीं हूँ। ये नहीं कि 20-25 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट के लिए अपने ट्रेड डाल करके, मैं उस तरीके का ट्रेडर नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम वाली जगह है जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक के अंदर जब फ्राइडे था तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद यहाँ ये दोनों जगह वॉल्यूम के बेस के लिए अच्छी हैं, तो सपोर्ट अगर मार्केट लेगा तो यहीं से लेगा, और बेस्ट बाय जो रहेगा वो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कंडीशन के अंदर रहेगा। ठीक है, अभी के लिए मार्केट अगर मैं पूरा देखूं, जब तक 624 के नीचे मार्केट टच नहीं कर लेगा, सेल के बारे में दोस्तों नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग सेल के बारे में सोचेंगे तो नुकसान खा जाएंगे। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। क्लियर? तो ये गलती नहीं करनी है। अब थोड़ा सा मार्केट को आप देखिए, बिहेवियर यहाँ पर इस जगह के ऊपर है, थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉल्यूम है, तो या तो इस लेवल को ब्रेक करे नीचे 624 को, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ बीच में कहीं मौका मिलेगा एज पर फोर्स, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए बस। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी वेट कीजिए दोस्तों, हर उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। आप ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आराम से पेशेंस, पेशेंस रखिए। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम भी नहीं है अभी, पर जो भी है पेशेंस रखिए। ठीक है, ट्रेड जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरा जो वो है सिस्टम, मेरे को मालूम बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे मार्केट यहाँ से उठेगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, पर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, मेरे को चाहिए परफेक्ट ट्रेड। क्लियर? तो मेरे को चाहिए परफेक्ट ट्रेड।
ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, मैं इधर उधर थोड़ा सा बिजी हूँ, कोई बात नहीं है। सेटअप वगैरह में हूँ मैं थोड़ा सा बिजी। फालतू के ट्रेड करने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। हर ट्रेड के अंदर घुस करके जब तक कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं हो तब तक उसके अंदर टांग नहीं फंसानी चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में ना हो तब तक। आप स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में हो तो आप एक रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने बताया 21,624। क्योंकि मैं जो ट्रेड डालूंगा वो आप लोगों के सामने ही होगा, और मैं रिस्क वाला ट्रेड नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। अब नीचे इसका नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से पंप लिया है, एक बार जरूर लेता है। पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले हैं दोस्तों, इस तरीके के ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। मैं जरा प्रेशर वगैरह देख लेता हूँ। 624 जब आएगा तो उसके बाद फिर हम एज पर प्रेशर सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से सेल करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा।
दोस्तों मार्केट तो बिल्कुल मस्त तरीके से नीचे जा रहा है, पर जब तक 624 का लेवल जिंदा है तब तक सेल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा, जो लोग फॉलो करते हैं, एक एक पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम सेल के बारे में सोचेंगे विद फोर्स। ठीक है, तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। चलो, मैं ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली डो जोन्स काफ़ी नेगेटिव है अभी, जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। देखो, अगर किसी को चांस लेना है तो यहाँ पर ले सकता है 21,640 बाय के लिए। स्टॉप लॉस स्टिक्ट होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है 21,624। हालांकि मैं इस तरीके के ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों, पर ये लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। ठीक है, जब तक ये 624 का लेवल नहीं टच करेगा तब तक हम सेल के बारे में भाई नहीं सोच सकते, इस चीज़ को आप समझ लेना। अगर फोर्स अपसाइड का होता ना बहुत अच्छे से, तो मैं यहाँ पे बाय अपना खुद लेकर के चलता। समझिए बात को। अगर यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि फोर्स मेरे को जो बढ़िया वाला चाहिए वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों। पर मार्केट साइडवेज है, सब लोगों को लगता है कि मार्केट एक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जनवरी जो है इसने बिल्कुल पका करके रखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि कम ट्रेड हो, पर कम से कम अच्छे ट्रेड हो। जैसे कि कल फ्राइडे को मैंने यहाँ पे करने के लिए आप लोगों को दिया था, और हम ऊपर ऊपर यहाँ पर निकल गए थे, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड ही हमें। अब ये मूवमेंट तो आ रहे हैं, पर इन मूवमेंट्स के अंदर कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बाय भी कर लेता तो मेरे को डर डर रहता है इसमें, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली उसको पावर देने के लिए टूल नहीं है। क्योंकि जो फोर्स को मैं इसमें फॉलो करता हूँ, वो फोर्स जो है वो मेरे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें मेरे फेवर में होनी चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए और लेवल्स भी। लेवल्स तो जैसे अपसाइड का है, पर फोर्स अगर अपसाइड का होता तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता, मैं डैम श्योर यहाँ पर आंख बंद करके बाय कर लेता। ठीक है, यही रीज़न है जो मेरे को रोक रहा है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए मार्केट लोअर लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर मैं फोर्स को रिव्यू करके आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा और हम अपना ट्रेड ले पाएंगे दोस्तों। फोर्स तो डाउन साइड में है, पर ये 624 का जो लेवल है इसको ब्रेक होना बहुत जरूरी है।
देखो, लेवल की पावर इतनी होती है कि इतना आसान नहीं होगा उसे तोड़ना, 624 को। समझ रहे हैं? ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और आप शायद देख पा रहे होंगे इसके अंदर। मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, पर चलो आज थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। शॉर्ट अनवाइंडिंग चल रही है फिलहाल, किसके अंदर? कोल साइड में। ठीक है, तो जब ये पुट साइड में होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग आएगा उस कंडीशन में। और अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अभी पुट के अंदर, यानी कि मार्केट को डाउन साइड में लेके जाया जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कॉल साइड के अंदर। ठीक है, ये भी नेगेटिव है मार्केट के लिए। और यहाँ पर बस एक 47,200 की जो पुट है उसके अंदर थोड़ा सा शुरू हुआ है अभी। लेट्स सी दोस्तों, पर ये भी दोनों के दोनों मिक्स हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉल में भी हो रही है, पुट में भी हो रही है, पर पुट के अंदर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि पुट को अनवाइंड किया जा रहा है। मिला जुला है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को ब्रेक होने दीजिए, हम फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमें लेना चाहिए। नहीं होगा तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने का, बस हाँ इतना ज़रूर है जो मैंने बताया आपको, कि भाई यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है 624 के एसएल से, तो भाई बिल्कुल ले सकता है, उसको मना ही मैं नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है और दूसरा लेवल के जस्ट पास में है हम। ठीक है, तो ये तो रिस्क बनता है अगर किसी को लेना है। हालांकि मैं इस तरीके के ट्रेड्स नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या है दोस्तों कि सब कुछ परफेक्शन के साथ में लेना है। ठीक है, तो मैं देखो सब कुछ है, स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें हैं, पर मैं ट्रेड्स यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ एक रिस्क, चाहे वो 5% का ही है, पर मैं उस रिस्क को नहीं लेता हूँ। ठीक है, मेरा जो ट्रेड है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि 624 के एसएल से आप बाय कर सकते हैं, पर मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि ये कहाँ तक
ऊपर की तरफ निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। हाँ, स्टॉप लॉस मेरे पास ज़रूर है, ठीक है, पर मैं कंफर्म इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि जो फोर्स है वो मेरे साथ में अभी नहीं है। हाँ, वो बात एक अलग है कि ऊपर जा करके फोर्स मेरे साथ में हो जाए, ठीक है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरा बेस बना करके रखा हुआ है, 21,624। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा लेवल, तब तक मैं सेल के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, ठीक है, आप समझिए। तब तक ये रिस्की ही बाय है यहाँ पर, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। प्रेशर को देखते हुए तो लग रहा है कि मार्केट शायद लेवल को ब्रेक करेगा। लेट्स सी दोस्तों। देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, तो इस यहाँ पे इस वजह से ये मार्केट थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गया नीचे। 624 ब्रेक होगा तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो गया है दोस्तों लेवल हमारा 624 के पर। ये जोन थोड़ा सा है पावरफुल, इसको समझना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। बिल्कुल मार्केट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट 700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, पर उसको नीचे आने दीजिए थोड़ा सा फोर्स को, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। अंधे में तो मैं ट्रेड, हाँ ये जरूर है कि सेल ऑन राइज है, पर बेचने के लिए सही जगह होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंजेशन है, मैं वेट करूंगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है मुझे, क्योंकि मार्केट एक जगह पे टिकने वाला है, नहीं टिकेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पर ट्रेड डलेगा डलेगा तो भाई परफेक्ट डलेगा। फोर्स ने इस चीज का अंदाजा वैसे लगा दिया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि फोर्स मेरे को फेवर में नहीं था बाई साइड के। ये जोन भी जो मैंने बनाया हुआ है, कल के वीडियो के अंदर पूरा बताया हुआ है इसके बारे में, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट साइडवेज है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते हैं हम कि भाई मुंह उठा करके ले लिया है। लेवल्स आपके साथ में है, आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा ट्रेड डलेगा तो टाइमिंग पे देख के डालूंगा, थोड़ा वेट करूंगा आराम से, क्योंकि मार्केट ने अभी ये एंड पैटर्न जो है ये बनाया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा लाइव वीडियोस जो नॉर्मली होती हैं, यूट्यूब चैनल पे देखी होंगी आपने, या जैसा भी देखा है, वो किस तरीके की वीडियोस होती हैं। वो होती हैं दोस्तों, 2 पॉइंट ऊपर गया, 5 पॉइंट, ओहो भाई ब्रेकआउट, ये वो। मेरे पास वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर रियल मनी के साथ में आप वो खेल रहे हैं सट्टा, ठीक है, तो यहाँ पे सट्टे के लिए कोई जगह नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, सट्टे के लिए कम ट्रेड, पर भाई साहब कॉन्फिडेंट ट्रेड, ठीक है। कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा है नहीं दोस्तों, मेरी बात को समझ लीजिए जो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ।
और बाकी वैसे आपको ट्रेड करना है तो आपको सब कुछ आपके सामने है। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं तो किसी को बोलता ही नहीं हूँ भाई तुम ट्रेड करो अपने आप। ठीक है, मैं तो मेरे ट्रेड को कोई फॉलो करना चाहे तो कर सकता है भाई, उसमें भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो जब मेरा ट्रेड डलेगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। देखो 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना समझ लेना आप। ठीक है, अब 610 पे चल रहे हैं, 90 पॉइंट ऊपर है, हम नीचे हैं सॉरी। तो यहाँ पर एकदम से कूद जाना सेल के अंदर वो ठीक नहीं है, चाहे मार्केट कुछ भी करे, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के पास में भी हैं। हाँ, ये पक्की बात है कि मार्केट ऊपर अगर गलती से मिलता है हमें, तो हम अब सेल की पोजीशंस को जरूर लेंगे। ठीक है, 775 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अब, 775 का। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों, ये दोनों के दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जैसे सुबह मॉर्निंग में मार्केट पलटा था ना, उसी तरीके से पलट सकता है। मतलब ये यहाँ पे जो ट्रेड है ना, वो साइडवेज चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ये थोड़ा सा नीचे आकर के प्रेशर ऊपर से नीचे थोड़ा सा बने, और तो बात बनेगी। ये जो पॉइंट है ना ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखा दोस्तों यहाँ से किस तरीके से उसने रिएक्शन दिया है अपना।
600, 658। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, ठीक है, बट फोर्स नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है यहाँ पे दोस्तों। वेट करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम काफी दूर आ चुके हैं 700 से। मार्केट के चांसेस हैं ऊपर की तरफ खींच सकता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, लेवल्स के हिसाब से नीचे बन चुका है, पर सैलून राइज है। मार्केट क्या है, सैलून राइज, ये नहीं कि हम यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठा करके बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे, वहां वो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। 620। कंसोलिडेशन टाइप का यहाँ पे सीन चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल जोन के ऊपर आकर के मार्केट अटका है। ठीक है, मैंने राइट में एक्सटेंड कर लिया है उसको। ये जो जिगजैग होता है दोस्तों, देखो ये कितने स्पोर्टिव रहते हैं लेवल्स। इन लेवल्स को देखते हुए किस तरीके से ट्रेड होता है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसलिए स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर आप इस तरीके से ही मुंह उठा करके आप अपने ट्रेड नहीं ले सकते हो। बेचने के लिए सही जगह मिलनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि 700 जो है बहुत दूर है, ठीक है। वो जो फोर्स मेरे को चाहिए था ना, वो करीबन 650 के आसपास आ जाना चाहिए था उसको, जो नहीं आया है। अगर वो नीचे आ जाता ना तो फिर कोई बात नहीं थी। हाँ, ये पक्की बात है कि मार्केट का ट्रेंड जो है साइडवेज है, पर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे फंसने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में है, और रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आ नहीं रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए ना, तो बात बन जाए।
मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर भाई, तो उसकी कुछ तो वैल्यू देगा ही ना अपनी। तो थोड़ा वेट करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, आंख बंद करके एकदम से नहीं घुसना चाहिए। मार्केट में लोगों को नचाना है और कुछ नहीं है दोस्तों। फ्राइडे को इस तरीके से हुआ था दोस्तों कि मार्केट जो है यूएस, वो नेगेटिव था और हमारा इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहा था उस दिन, ठीक है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, इंडियन मार्केट इज टू मच स्ट्रोंग। देखो यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप करने की कोशिश है ये।
दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे टाइम पास करने की कोशिश है पूरी। अब जितना मुझे समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस को पार करना, ठीक है ना, दिस वन, यानी कि 650 के आसपास अगर बाई चांस मिलता है तो सेल बनेगा वहां पर दोस्तों। सेल ऑन राइज है दोस्तों, फिलहाल के लिए ये पक्की बात है, ठीक है। अब पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि सेल करें तो कहाँ करें भाई।
रीज़न बहुत बड़ा है दोस्तों मेरे पास जो मैं सेल नहीं ले पा रहा हूँ। आप ये रेजिस्टेंस जो है वो 700 का है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस, और हम हैं कहीं 600 के आसपास। वो रेजिस्टेंस जो है ना वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं सेल साइड नहीं ले पा रहा हूँ। एक्टिव लेवल सेल की तरफ है, पर सेल कब करना है? सेल ऑन राइज, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने दीजिए उसको। अगर हम यहाँ पर चार्ट्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि मार्केट के अंदर ये लेवल जो है 656 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 656। और यहाँ पर ये दो लेवल हैं जिनको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर, तो ये इसलिए मेरे को रोक रहा है ये सेल करने के लिए। आप देख ही रहे हैं कि मार्केट ने किस तरीके से अप स्विंग लिया है, यहाँ पर क्लियरिटी के साथ में दिखाई दे रहा है। लेवल्स जो हैं ये जो मैंने जोन बना रखा है ये ऐसे ही नहीं है, इसकी वैल्यू है। पहला ये रेजिस्टेंस दिखाया था और उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है।
क्लियर, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने बना दिए हैं दोनों के दोनों। ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो टच तो किया है उसने रेजिस्टेंस को। अब देखो वहां से किस तरीके से लेता है, डाउन लेता है, क्या करेगा देखो। ठीक है। ट्रेंड लाइन भी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो पेशेंस दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस, पेशेंस आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। क्या हमने कल का, हाँ कल के लो के तो हम नीचे चल रहे हैं। आज जो ट्रेड है दोस्तों वो इस तरीके का है कि कल का हाई भी ब्रेक किया है और कल का लो भी ब्रेक किया है और हम लो के पास में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का दिन जो है बहुत मायने रखेगा हर तरीके से। इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है।
वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ऐसा ही चल रहा है फिलहाल। लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने छोटी सी डाली है और ऊपर रेजिस्टेंस को पास में जो रिएक्शन उसने दिया है उसको देखते हुए आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल इसके नीचे जैसे ही आएगा मार्केट वीक होने की कोशिश करेगा। देखो किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश है, पूरी पूरी मार्केट को बुलिश लेकर के जाने की कोशिश। अगर हम डो जोन्स को ऊपर नजर डालें तो 113 पॉइंट चल रहा है फिलहाल। बैंक निफ्टी भी देखिए उसी लेवल की उसमें टेरिटरी में ही है। तो ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी दोनों, ठीक है। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। देखा आपने लेवल की पावर, शायद कुछ आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि ये क्या हुआ अचानक से। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। मतलब सबको बुलिश बनाया है और एकदम से उसने अपना कारनामा किया है इस स्टेज के अंदर। पर कोई बात नहीं दोस्तों, रियली बोलूँ ना, सच बोलूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आज। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे को जिस तरीके का सेल में भी फोर्स चाहिए ना, वो ऊपर से 700 से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ नहीं रहा है, वो 700 के आसपास है। तो ठीक है, लेवल हमारे पास 650 का है, किसी ने सेल किया होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों का प्रॉफिट हो। पर जो कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंस यानी कि पैसा डबल सिंगल डे में, वो चीज नहीं है मेरे को मिल रही है अभी। वो अगर मिलेगी ना तो बात ही कुछ और होगी।
एनीवेज दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट था आज। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तो जस्ट अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो उसको होल्ड कीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा आराम से 500, 500 तक मार्केट मिल जाएगा अब। ठीक है, 500 तक मार्केट मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू। ये ब्रेक हो जाएगा अब, क्योंकि लेवल ब्रेक हो चुका है। तो ये 509 का जो लेवल है ये भी ब्रेक होगा, और फिर नीचे कहीं इसके नीचे जा कर के सपोर्ट है वो देखने को मिलेगी हमें। यानी कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है अब। ठीक है, थोड़ी सी इस चीज़ को समझ लेना। बाकी कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है इंट्राडे के अंदर। आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर, देखो इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा ना, 594 जो कि करेगा, करना पड़ेगा इसे, तो हमें सीधा यहाँ पे दिखाई देगा मार्केट। ठीक है, 500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बस इतनी ही बात मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ दोस्तों। देखा, सारा का सारा भूत भूत उतर गया उसका। एनीवेज, मिलते हैं दोस्तों कल फिर से आप लोगों के साथ में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस टीम को बंद करता हूँ।